नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर जोधपुर से खबर है कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब में नए दरबार हॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ और संगत बड़ी संख्या में नतमस्तक होने पहुंची। कीर्तन और फूलों की वर्षा के बीच पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अगली खबर शिमला से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, बीजेपी ने पदयात्रा निकालकर कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही नेताओं ने दावा किया है कि आने वाले समय में नारी शक्ति सरकार को कड़ा जवाब देगी। देखिए शिमला से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। डीजल छिड़क कर महिलाओं का जनाक्रोश आज सड़कों पर है। आप देख रहे हैं हजारों बहनें दूर दूर से आकर के कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। वो बहनें जो उम्मीद करती थी कि सत्ता में भागीदारी पर पहुंचने वाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण करने के लिए और संसद को बुलाया, परंतु कांग्रेस ने 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा है। आज बहनें सड़क पर हैं। उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस का सफाया होके रहेगा। नारी शक्ति ने निर्णय कर लिया है और हिमाचल प्रदेश में भी नारी शक्ति ने कमर कसी है। हिमाचल की बहनों को ये जानकारी हो गई है, जहां वो 30, 35 और 40 की संख्या में एमएलए बनने वाली थी, उनके अधिकार पर कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने डाका डाला है। इसलिए बहनें आज सड़क के आज जन आक्रोश पद यात्रा यहाँ चौड़ा मैदान में जिसका कार्यक्रम अभी आयोजित हो रहा है, जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार महिलाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बिल भारतीय जनता एनडीए की सरकार लेकर आई थी, उस बिल को न केवल गिराने का काम किया, अपितु मेजे थपथपाकर जश्न मनाने का काम किया।
इसका इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। 1996 से लेकर आज 2026 तक जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किंतु परंतु करके इस बिल का विरोध किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी का। सितंबर 2023 में वो बिल लेकर आए, सर्वसम्मति से उसको पारित करवाया। लोकसभा में मात्र 2 सांसदों ने इसको अपोज किया और राज्यसभा में सभी ने इसका पक्ष लिया। लेकिन जब एक्चुअली महिलाओं को उनका हक देने की बात आई, जब सीटों को निर्धारित करने की बात आई, सीटों को बढ़ाने की बात आई और 2029 में लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है या इंडी गठबंधन के सपा है या अन्य जितने भी उनके घटक दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। और यह इतिहास रहा है। पहली बार 1996 में देवगौड़ा जी ये बिल लेकर आए थे, एक सिलेक्ट कमेटी बनी, लेकिन बाद में सरकार गिर जाने के कारण आगे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद लगातार अटल जी के समय में कई बार प्रयास हुआ, लेकिन 2011 से लेकर 2010, 11, 12, 13, 14 तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ आपने कहा कि एक संदेश भी यहाँ से दी है कांग्रेस सर, आज महिलाओं ने हुंकार भरी है से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियां बातें तो करती रही, लेकिन सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, बिना देर के मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। ये अगर प्रयास अगर किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में बिल पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब इस बिल को लंबे समय तक पारित करके रखना ये उचित नहीं, इसको लागू करना है। और लागू करने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया था, उसमें एक ही मंशा थी कि इस बिल को अब लागू करना है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया। तर्क उनके तथ्यहीन थे, कोई आधार नहीं था, लेकिन विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और विरोध करने के साथ आपने देखा होगा विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से दादी की कहानी सुनाई लोकसभा के अंदर, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जादूगर की बातें कहानी सुनाई गई वहां पर, तो उसका मतलब है कि वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से जो उस बिल को रोका जाए। और आखिरकार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बिल पारित नहीं हो पाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा संघर्ष। लुधियाना से खबर है कि काकुवार रोड पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा घंटाघर से श्री प्रेम धाम तक पहुंची और करीब 21 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध गायक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ਜੀ ਵਿਪੂਸਾਰਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਕਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ शादी करवाई गई श्री प्रेम धाम वालों, बहुत ही शलांगा जो काम है, क्योंकि कन्यादान का जे कोई करता वै तो बहुत खुशकिस्मत होंदा वै कि बाबा जी जो कार्य कर रहे हैं। मैं उस चीज़ की जो प्रेम धाम की टीम काम कर रही है उस चीज़ की मैं तारीफ करदा
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 21 ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਵਰਗੇ ਜੇ ਧਾਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਸੇਧ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਟੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ जय श्री प्रेमधाम 18वां विशाल मेला, कल रथ यात्रा, आज सूफी महफिल तो पहला 21 कन्यावां दे सामूहिक विवाह कराए गए ने। तो बड़ा नेक कार्य प्रेमधाम ट्रस्ट वालों किया जा रहा है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मालिक साडे प्रेमधाम दे सेवादारां नूं होर बल बख्शे। जिस तरह इस बार 21 कन्यावां दे विवाह होए है, फिर बार 101 कन्या विवाह करवा सकीए। और अज दे इस ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪੀਰ ਸਾਪਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, बड़े अच्छे कार्य करते हैं। पठानकोट के सुजानपुर से खबर है कि देर रात एक व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। वहीं घायल व्यक्ति को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए पठानकोट से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर मैं छापर मंडी टाउनशिप विलेज राजपुरा सर। दुकान कितने करते थे? दुकान सर सुजानपुर 1 नंबर पुल ते। की गल होई सी सर पंप ते एक मामूली सी गल होई सी जिहदे विच बहसबाजी होई आ ते सानू नहीं पता सी भी इन्ना वड्डा हादसा होना साडे नाल, क्योंकि वो बाद विच आए न सारे ने गड्डी भर के
2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਟ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ? ਸਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ 10 ਤੋਂ 12। ਹਾਂਜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ। ਹਾਂ, ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਗੁੱਜਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪੰਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਚਪੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਐਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾबिक ਤੇ ਜੋ MLR ਰਿਪੋर्ट ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ अमल ਚ लियादी जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है, जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन, वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ कंट्रीज। That we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम कप लिफ्ट करें। बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन CA ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर भिवानी से, जहां भिवानी में भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिल रहा है। विभिन्न संगठनों ने ओबीसी मुद्दों और जाति आधारित जनगणना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल नाथवास है जी। मांग मुद्दों को लेकर क्या आज का सर देखिए, ये कोई मांग तो नहीं है भाई, ये हमने कोई शौचालय बनवाना है या हमारी सड़क टूट गई उसको, ये संवैधानिक अधिकारों की बात है जो सरकार छीनने का काम कर रही है। इसके अंदर सबसे पहले है
ये आपको पहले तो बता दूं, ये जो भारत बंद का आह्वान है, वामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम के अधीन, उनके आह्वान पर ये चौथे चरण का आज जो आंदोलन है भारत बंद का, ये पूरे भारत के अंदर है 725 जिलों में। और इसके अंदर जो मुद्दे हैं, ओबीसी की जातिगत आधारित जनगणना, उसके जो जातिगत आधारित जो जनगणना सरकार करवा रही है, उसके अंदर उनका कॉलम ही है ओबीसी का। और दूसरा है यूजीसी को लागू करने के बारे में। आज दिन आप देखते होंगे और आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन बड़े बड़ी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और वो सुसाइड करने वाले कौन होते हैं? मैक्सिमम SC ST OBC के बच्चे होते हैं। और जब उनकी जांच होती है, कभी तो जांच होती नहीं, अरे हो जाती है तो कभी पीछे उनके क्या होता है कि जातिगत उसको साथ प्रताड़ना किया जाती है, जाति का नाम लेकर उनको चिढ़ा जाता है, जिससे वो डिप्रेशन में जाते हैं और आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। और तीसरा है जो 2011 से पहले शिक्षक भर्ती है, उनको टेट लागू करना। अब ये क्या औचित्य बनता है? 2011 से पहले जो शिक्षक भर्ती हुए, अब उनका टेट लिया जा रहा है। बहुत से शिक्षक तो मतलब रिटायरमेंट के ऊपर हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब क्या उनके इस पढ़ाने में कुछ त्रुटियां हैं? उनके द्वारा पढ़ाए हुए बहुत से शिक्षक, बहुत से छात्र आज कितनी बड़ी पोस्टों पे होंगे। कोई तो वकील भी बना है, जज भी है, अपने इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। क्या उनके पढ़ाए हुए तरीके में गलती है जो आज टेट लगा रहे हैं? आज किस तरह से विरोध जताया जा रहा है? अगर आज की बात करें तो किस तरह से ज्ञापन किसको दिया जाए? आज हम ज्ञापन डीसी के माध्यम से, राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन है, डीसी महोदय को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरह से विरोध जताया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं है? देखो सर, अब मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये कोई मांग नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। और लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती है, और लड़ाई जीतने के लिए हमें हर रोज प्रयास करने होंगे। अगर ये चीजें नहीं, अगर ऐसा नहीं करती सरकार, तो आप आजू बाजू देख सकते हो, नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ है। तो ये जन सैलाब एक दिन सड़कों पे आएगा और ये तख्ता पलट की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ऐसी तानाशाही अगर ये रवैया अपनाएगा, क्योंकि देखिए भारत देश का जो संविधान है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही, सभी देश से कह चुके हैं कि भारत जैसा संविधान किसी का नहीं है, लोकतंत्र से ये आधारित है। और जब लोकतंत्र जो यानी कि लोगों की बातें ही नहीं मानी जाएंगी, तो लोग सड़कों पे आएंगे, जंग आंदोलन का रूप ले लेंगे। और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, अगर सरकार ऐसे ही रवैया अपनाती रही तो ये होने वाला है। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मेरा नाम गणेशीलाल वर्मा है और आज ये प्रदर्शन संविधान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। जैसे यूजीसी और आपकी जातीय जनगणना 6 तारीख से 8 तारीख तक सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। 2 मई से 26 मई तक जातीय जनगणना का कार्यभार सरकार हमारे को प्रेरणों के ऊपर सौंप रही है, लेकिन वहाँ 33 कॉलमों के अंदर एक भी कॉलम ओबीसी जाति का नहीं है, जो एक बहुत ही गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसलिए सरकार को चेताने के लिए कि किसी भी तरह से संविधान के साथ, अधिकारों के साथ जो मिले हुए हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना करके, और जिनके जो हक हैं, जो संवैधानिक हक हैं, उन हकों को देने के आदेश जारी करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इकट्ठा। ऊना से खबर है कि आधी रात को सरकारी खाद भंडारण केंद्र में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है, जहां कैमरा देखते ही कर्मचारी शटर गिराकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस घटना ने खाद वितरण प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। लगभग 11 बजे के बाद जो है नगरोली सोसाइटी से बोरियां जो है वो गाड़ियों में भरी जा रही थी। तो विभाग किस प्रकार की अब कार्रवाई जो है वो करने जा रहा है? देखो, कृषि उप निदेशक से भी टेलीफोनिक से पता लगा, उन्होंने मेरे को बताया कि रात को
ऐसी ऐसी बात हुई है। मेरे तो जो है उनको मेरे को तुरंत बोला कि आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे स्टोर वगैरह सारा चेक करो, उनका रिकॉर्ड जो भी है उसको चेक करके और उसकी रिपोर्ट बनाओ और मैं भी पूरा उसको देखूंगा। सर इसमें जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके रूल के हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाएगी। कृषि सेवा सहकारी समिति नवनिर्मी की जो खाद की बिक्री की अनियमितता के बारे में जानकारी आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। संबंधित फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हमने को इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तथा उन्हें जो भी तथ्य सामने आएंगे सोसाइटी के खिलाफ जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत जो प्रावधान बनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल के किसानों को खाद नहीं मिल रही और गाड़ियां भर भर के पंजाब के लोगों को जा रही है, कहीं ना कहीं विभाग की नाकामी से कहें या फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है? इसमें सर विभाग की नाकामी तो कोई लगनी नहीं है। ये तो जो सोसाइटी के प्रबंधक है, ये सोसाइटी की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर ये काफी असर जो है। सर अगर एक्ट की बात करें तो उस एक्ट के प्रावधान अगर दोषी पाए जाते हैं, अगर ये सब कुछ सच निकलता है तो किस प्रकार की कार्रवाई जो है उनके ऊपर हो सकती है? देखिए इसमें तो सबसे पहले जो है तो एक स्टॉक सेल का नोटिस दिया जाता है अंडर एफसीए कंट्रोल ऑर्डर के तहत, तो उसके बाद जो है इसकी जो है जांच आगे से एक मामला आपके सामने आया, किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो प्रशासन द्वारा जो है वो की जा सकती है? इसमें मीडिया के माध्यम से एक नगनौली में जो है खाद की लोडिंग का मामला रात का सामने आया है, तो इसमें जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में एसपी साहब को इसका जो मैटर है वो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, तो वो अपने लेवल पर इसका पूरा इंक्वायरी करेंगे और देखेंगे जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी उसको हम करवाएंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो पुलिस की रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस विभाग उस पर क्या कार्रवाई जो है वो कर रहा है? देखिए अभी जो मीडिया से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है खाद के कुछ इलीगल इश्यूज पे, अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट अभी प्राप्त नहीं है किसी डिपार्टमेंट से। अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उसमें उचित कार्रवाई करके हम इंक्वायरी करके देखेंगे। कुरुक्षेत्र से खबर है कि सड़क हादसे में घायल महिला कर्मी की 23 दिन बाद मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल महिला का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। देखिए कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।